जाए और लोगों को वैसे भी गांव वालों को एहतियात बरतने के लिए वन विभाग की टीम लगातार कह रही है। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। खबर है इंदौर से, जहां पुलिस की गिरफ्त 50,000 का एक इनामी बदमाश आया है। हत्याकांड की गवाह को धमकी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अनिल दीक्षित हत्याकांड के गवाह को इस बदमाश ने धमकी दी थी। आरोपी रोहन को पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था। बिट्टू गौड़ के मामले में फरार चल रहा था, तो बिट्टू गौड़ मामले में फरार चल रहा था। पुलिस को देखकर बालकनी से कूद पड़ा बिट्टू गौड़। तो 50 पैसे का इनाम था इस बदमाश पर, जिसको पुलिस ने पकड़ा है। अनिल दीक्षित हत्याकांड मामले में गवाह को धमकाने का आरोप है। बिट्टू गौड़ मामले में फरार चल रहा था ये बदमाश। पुलिस को देखकर बालकनी से कूद गया था बिट्टू गौड़। पुलिस की गिरफ्त में है 50 पैसे का इनामी बदमाश। हत्याकांड के गवाह को धमकी के मामले में इसे गिरफ्तार किया गया है। अनिल दीक्षित हत्याकांड के गवाह को इस शख्स ने धमकी दी थी। आरोपी रोहन को पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था। तो बिट्टू गौड़ मामले में फरार चल रहा था ये बदमाश। हत्याकांड के गवाह को इसने धमकी दी थी। पुलिस को देखकर ये बालकनी से कूदा। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। अब पुलिस इससे कई और मामलों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। अनिल दीक्षित हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। उसके द्वारा फरियादी को कोर्ट के अंदर समझौता करने और अपने बयान से पलटने के लिए डराया धमकाया गया था। तत्पश्चात पुलिस द्वारा थाना मल्हारगंज में उसके विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी और उसके पश्चात हमारे द्वारा उसके ऊपर 50 पैसे का इनाम घोषित किया गया था। इसी के साथ साथ 50 पैसे का इनाम एक तबरेज़ के ऊपर भी थाना सदर बाज़ार के अंदर घोषित किया गया था, जिसके द्वारा चाकूबाजी घटित की गई थी पुरानी चाकूबाजी के प्रकरण में समझौता करवाने के लिए। तो इसी प्रकार ये जो 50 पैसे का आरोपी था, इसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल में इन दिनों परेशानी है लोगों के लिए। वजह निजी अस्पतालों के लिए काम करने वाले एजेंट हैं, जिन पर सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को बहला फुसलाकर निजी अस्पताल में दाखिल करने और उन्हें मोटा मुनाफा कमाने का आरोप है। सवालों के घेरे में सरकारी अस्पतालों का लचर सिस्टम भी है। अरुण कुमार अपने परिजन का हमीदिया अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे तो निजी अस्पताल के दलालों ने घेर लिया। निजी अस्पताल में दाखिल कराने के लिए दबाव बनाने लगे। उससे इनकी बहस भी हुई। ऐसा एक केस नहीं, मेरे परिजनों के भी साथ हुआ है और स्वयं मेरे साथ भी हुआ है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल, शासकीय अस्पताल में, 1250 अस्पताल में और कई ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां पर मेरी खुद बिचौलियों से मुलाकात हुई है, जो आयुष्मान कार्ड का फर्जी काम करते हैं, उसके लिए दलाली करते हैं और अन्य ऐसी सरकारी योजनाओं में भी फर्जी दलाली करने का कार्य करते हैं। सरकारी महकमे में काम करने वाले अशोक पांडे भी सरकारी अस्पताल पहुंचे तो निजी अस्पताल के दलालों ने संपर्क किया और आयुष्मान कार्ड के आधार पर इलाज कराने की बात करने लगे। हमीदिया अस्पताल प्रबंधन उन दलालों से मिला हुआ है, उनकी सांठगांठ है, उनसे पैसा लेता है और उनको खुली छूट देता है कि वो दलाल सक्रिय रूप में मरीजों को परेशान करें और मरीजों को जाके प्राइवेट अस्पताल में लुटवाएं। जबकि प्राइवेट अस्पताल में ना तो सही उपचार मिलता, ना सुविधा मिलती और उनके लाखों रुपए आयुष्मान कार्ड के लूट जाते हैं। और जब उनको पता पड़ता है, जब उनके पैसे लूट जाते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं इस मामले में सरकार तत्काल संज्ञान ले, कड़ी कार्रवाई करे और दलालों को गिरफ्तार करवाए। राजीव तिवारी अपनी परिजनों का पर्चा बनवाने के लिए लाइन में लगे तो दलाल आ गए। कोई कहने लगा आयुष्मान का कार्ड बनवा देंगे, किसी ने निजी अस्पताल में इलाज करवा देंगे का लालच देना शुरू किया। दलाल लोग यहाँ खड़े रहते, दलाल लोग कह देते वो इधर आओ भाई साहब, हम बनवा देंगे आपका कार्ड। वो क्या काम करते हैं कि हमको वहाँ से लाइन से निकाला और पैसे दो 500 रुपये या 1000 रुपये और हम आपका आयुष्मान कार्ड बनवा देंगे और आपका अच्छी तरीके से इलाज करवा देंगे। हमीदिया अस्पताल के इसी गेट पर आसपास निजी अस्पतालों के दलाल सक्रिय रहते हैं और हवाला देते हैं कि हमारे पेशेंट आए हुए हैं, उनको लेने के लिए आए हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये दलाल जो है निजी अस्पतालों के रहते हैं। वार्ड बॉय की मिली भगत रहती है, 108 के कर्मचारियों की मिली भगत रहती है, एम्बुलेंस के जो चालक हैं और वो एम्बुलेंस लगाते हैं और यहाँ से पेशेंटों को जो है पास के ही निजी अस्पतालों में दाखिल करा दिया जाता है और हवाला दिया जाता है कि आपका आयुष्मान योजना के तहत बेहतर निजी अस्पताल में इलाज किया जाएगा। आसपास के खास तौर पे भोपाल में हमीदिया अस्पताल के आसपास के जो निजी अस्पताल हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें शामिल होते हैं और उन मरीजों का इलाज के नाम पर बनाया जाता है लंबा चौड़ा बिल
और आयुष्मान योजना के तहत उसका लाभ लिया जाता है। सरकारी जांच से ही पता लगा कि निजी अस्पताल के कुछ लोग और 108 एम्बुलेंस के ड्राइवरों के जरिए ये खेल कथित तौर पर चल रहा है। मेरी जानकारी में था कि कुछ बाहर के लोग जो कि ये कार्य करते हैं कि कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ के मरीजों को बाहर ले जाने का, हमको ये एक टीम दलाल की पकड़ में आ गई, तो उनको भी रात को उनकी एक प्राइवेट एम्बुलेंस के साथ पकड़ के पुलिस थाने में हमने जमा किया। अंदरूनी तौर पे ये काम जो है बिना अंदर के लोगों के पॉसिबल नहीं होता है, तो उस पर भी हमारा सर्वेलेंस बढ़ा के एक तो वार्ड बॉय को आइडेंटिफाई किए हैं। सरकारी अस्पताल सांठगांठ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय थाने में एक शिकायती आवेदन तक नहीं दिया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी सवालों के घेरे में है। न केवल चेताया जाएगा, बल्कि अगर ये सिद्ध हुआ कि उनमें से किसी का भी दलाल या किसी भी तरह से उन्होंने रोगियों को एक तरह से कहना चाहिए उनका मन बदलने की कोशिश की है, या उन पर किसी तरह की दबाव डालने की कोशिश की है, या प्रलोभन डालने की कोशिश की है, तो उनका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। 108 एम्बुलेंस जो खड़ी है हमीदिया हॉस्पिटल में ये पकड़ी गई है, और इसके अलावा एक निजी अस्पताल की जो है वैन पकड़ी गई है। ऐसे तकरीबन 3 से 4 वाहन हैं, जिसमें 108 और निजी अस्पताल की जो वैन संचालक हैं, जो चालक हैं, वो मिलीभगत करके काम करते थे, और इस तरीके से इनमें मरीजों को जो है बहला फुसला कर ले जाया जाता था और अपने शासकीय अस्पताल को छोड़कर निजी अस्पतालों में दाखिल कराया जाता था। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये तमाम एम्बुलेंस को हमीदिया हॉस्पिटल में जब्त किया गया है, और हमीदिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उन्होंने ये कार्रवाई की थी, मौके पर पकड़ा था तमाम उन लोगों को, इसमें कई वार्ड बॉय भी शामिल हैं और कुछ हॉस्पिटल के कर्मचारी भी शामिल हैं। अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, NDTV भोपाल।